ये नाम हवा में फुसफुसाता है, इंग्लिश चैनल के नमकीन पानी के छिड़काव में बहता है। लेडी लव बॉन्ड, ये नाम जुड़ा है त्रासदी, रहस्य और समुद्र की बेचैन आत्माओं से। वो एक भूतिया जहाज है, हर 50 साल में फिर से दिखाई देने वाला एक भूत, एक प्रेम त्रिकोण की भयानक याद दिलाता है जो बहुत गलत हो गया, कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा ही देखा गया। उसके सफेद बाल एक भूतिया चांद के खिलाफ पिल्लो करते हैं, उस भयानक दिन की याद दिलाते हैं जिस दिन उसका निधन विश्वासघाती गुडविन सैंड्स पर हुआ था। गुडविन सैंड्स, जहाजों का कब्रिस्तान, उसे अपनी बदलती रेत के नीचे बंदी बना लेता है। एक ऐसी जगह जहां समुद्र जमीन से टकराता है और धाराएं मुड़ती और घूमती हैं, बिना सोचे समझे जहाजों को उनके विनाश की ओर खींचती हैं। यहीं पर 13 फरवरी 1717 को लेडी लव बॉन्ड अपने नएपन में शानदार एक स्कूनर भूखे समुद्र द्वारा निगल लिया गया था। उसका भाग्य एक भयानक कहानी, जिसे नाविक धीमी आवाज में फुसफुसाते हैं, समुद्र की चंचल प्रकृति और मानवीय इच्छा के अंधेरे पक्ष के बारे में एक चेतावनी। कुछ लोग कहते हैं कि वह गलत काम का शिकार हुई थी, उसके कप्तान की जलन की वजह से हत्या कर दी गई थी। दूसरों का दावा है कि उसे श्राप दिया गया था, अनंत काल तक समुद्र में घूमने के लिए नियत एक भूतिया दुल्हन, हमेशा के लिए अपने खोए हुए प्यार की तलाश में। सच्चाई जो भी हो, उसकी कहानी बनी रहती है, उसके भूतिया रूप की क्षणभंगुर झलक से प्रेरित, उस ठंडी फरवरी की रात को हुई त्रासदी की एक भूतिया याद। लेडी लव बॉन्ड दो दुनियाओं के बीच फंसा एक जहाज, खोए हुए प्यार का प्रतीक और समुद्र की क्षमा न करने वाली प्रकृति का एक द्रुतशीतन वसीयतनामा। उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, मोहित और भयभीत करती रहती है, एक याद दिलाती है कि कुछ रहस्य समुद्र कभी नहीं छोड़ता। 18वीं सदी के इंग्लैंड के बीचों बीच बनी लेडी लव बॉन्ड एक स्कूनर थी, एक जहाज जो अपनी गति और चपलता के लिए जाना जाता था। उसकी चिकनी रेखाएं और शक्तिशाली पाल लालित्य और उद्देश्य दोनों के लिए बनाए गए जहाज की बात करते थे। मजबूत ओक लकड़ी से निर्मित वह उस युग की शिल्प कौशल का प्रमाण थी, ब्रिटेन की बढ़ती समुद्री शक्ति का प्रतीक। हालांकि उसके सटीक विनिर्देशों के रिकॉर्ड समय की धुंध में डूबे हुए हैं, समुद्री इतिहासकारों का मानना है कि वह अपने वर्ग के लिए एक बड़ा जहाज था। उसके शक्तिशाली पाल सन और हेम्प से कुशलता से बुने गए, हवा का इस्तेमाल करते थे, उसे लहरों के पार ले जाते थे। डेक के नीचे उसके विशाल कार्गो होल्ड ने उसके इच्छित उद्देश्य पर इशारा किया, संभवतः चैनल के पार मूल्यवान सामानों का परिवहन। जबकि उसके निर्माता का नाम इतिहास में खो गया है, उसके निर्माण की गुणवत्ता एक मास्टर शिपराइट की ओर इशारा करती है। ब्रिटिश जहाज निर्माण की परंपराओं में डूबा हुआ कोई व्यक्ति एक सुंदर और लचीला दोनों तरह के जहाज बनाने के लिए समय सम्मानित तकनीकों का उपयोग करता है। वह अपने समय की उपज थी, एक ऐसे युग में बनी थी जब ब्रिटेन की समुद्री शक्ति का विस्तार हो रहा था। उसके जहाज दूर दराज के तटों तक जा रहे थे, नई भूमि का दावा कर रहे थे और व्यापार मार्ग स्थापित कर रहे थे जो दुनिया को नया रूप देंगे। लेडी लव बॉन्ड इस महत्वाकांक्षी युग की उपज सिर्फ एक जहाज से कहीं अधिक थी। वह अन्वेषण की भावना, अज्ञात के आकर्षण और एक राष्ट्र की उभरती महत्वाकांक्षा का प्रतिनिधित्व करती थी। अफसोस की बात है कि उसकी यात्रा दुखद रूप से छोटी हो गई, रहस्य और साजिश की विरासत को पीछे छोड़ गई। लेडी लव बॉन्ड के शीर्ष पर उसके कप्तान खेडीडे थे, जिसका नाम जहाज के दुखद भाग्य के साथ हमेशा के लिए जुड़ा हुआ है। कुछ वृत्तांतों में उसका नाम साइमन रीड है, जो एक नवविवाहित और गहराई से प्यार करने वाला व्यक्ति है। वह अपनी युवा दुल्हन को अपनी पहली समुद्री यात्रा ओपोर्टो, पोर्चुगल के लिए एक हनीमून क्रूज पर ले आया था। जहाज उत्सव से भरा हुआ था, प्यार और रोमांच के वादे से भरा एक खुशनुमा माहौल। हालांकि इस खुशनुमा दिखावे के पीछे एक काला रहस्य छिपा था। किंवदंती हमें बताती है कि पहले साथी जॉन रिवर्स ईर्ष्या से भस्म हो गया था। उसने लंबे समय से कप्तान की दुल्हन के लिए स्नेह रखा था और उनके मिलन से पागल हो गया था। अपनी काली इच्छाओं से प्रेरित होकर रिवर्स ने एक भयावह योजना बनाई। जैसे ही लेडी लव बॉन्ड विश्वासघाती गुडविन सैंड्स के पास रवाना हुई, उसने अपने अवसर को जब्त कर लिया। रात के अंधेरे में जब कप्तान और उसकी दुल्हन जश्न मना रहे थे, रिवर्स ने जहाज के नेविगेशन को तोड़ दिया। उसने जहाज को घातक सैंडबार के करीब और करीब फुसलाया, ये जानते हुए
कि अपरिहार्य परिणाम क्या होगा। लेडी लबोंड बदलती रेत की चपेट में आ गई, बर्बाद हो गई। उसका पतवार चकनाचूर हो गया, उसके मस्तूल गिर गए और जहाज उसमें सवार सभी लोगों के साथ क्षमा न करने वाले समुद्र द्वारा निगल लिया गया। कप्तान, उसकी दुल्हन और विश्वासघाती पहले साथी लहरों के नीचे अपने अंत से मिले। उनका भाग्य ईर्ष्या की विनाशकारी शक्ति और समुद्र की अप्रत्याशित प्रकृति की एक द्रुत शीतन याद दिलाता है। लेडी लवबोंड समय के साथ खो गया एक जहाज समुद्री इतिहास पर एक लंबी छाया डालना जारी रखता है। उसकी कहानी, तथ्य और लोक कथाओं का मिश्रण अंतहीन आकर्षण का स्रोत बनी हुई है। उसके भूतिया पुनर्प्रत्यक्षता की किंवदंती, हर 50 साल में समुद्र में नौकायन करने वाली एक भूतिया दुल्हन नाविकों की रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेजती है। हालांकि वह ज्यादातर लोगों द्वारा अनदेखी की जाती है, कहानियां बनी रहती हैं, क्षणभंगुर झलक और पीढ़ी दर पीढ़ी फुसफुसाते हुए वृत्तांतों से प्रेरित होती हैं। चाहे एक प्रेत जहाज हो या सामूहिक कल्पना की उपज, लेडी लबोंड एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य करती है। वह समुद्र की शक्ति, जीवन की नाजुकता और लोक कथाओं की स्थायी ताकत का प्रतीक है। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि समुद्र में अनगिनत रहस्य हैं, कुछ लहरों के नीचे हमेशा के लिए खो गए हैं, अन्य भूतों की कहानियों और द्रुतशीतन किंवदंतियों के रूप में फिर से उभर रहे हैं। लेडी लबोंड खोई हुई लेकिन भुला नहीं गई, मोहित और साजिश करना जारी रखती है। उसके भूतिया पाल, अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ हमें याद दिलाते हैं कि कुछ कहानियां वास्तव में कभी नहीं मरती हैं। उनकी गूंज हवा में चलती है, प्यार, नुकसान और समुद्र के स्थायी रहस्य की कहानियों को फुसफुसाती है।